बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। हम फर्स्ट डे की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ 5.3 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चन को सोल्व करने का कहेगा तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि गिवन जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो क्राइटेरिया ये होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में डिफरेंस करने का। अगर नोमिनेटर, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर तो नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी, डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर में, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर तो नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ पर दो कैटेगरी है, या तो पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी, किससे? डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से। तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो सबसे पहले हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 3 है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यह है जी x की पावर 2 प्लस 1 ऊपर वाली वैल्यू पे एज इट लिखते हैं और नीचे वाली वैल्यू को x की पावर 3 प्लस 1, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 लो, 3 लो, जितनी भी मर्जी लो 1 ही आएगा। इसका क्या मतलब है? देखो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 1 मानता 1, 1 मानता 1। इसी तरह अगर हम इसको जितनी मर्जी मतलब मल्टीप्लाई करें तो हम आंसर 1 ही हासिल होगा। तो इसे हम क्या करते हैं? 1 ही लिख देते हैं। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b। एक बार सादा फॉर्म में दोनों की पावर अगर 3 होगी तो एक बार सादा फॉर्म मतलब पावर के बगैर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर दरमियान में जो साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन लगाकर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में b प्लस b लगाकर प्लस लगा के b की पावर 2। तो हमारे पास ये फार्मूला है, वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, नोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही रहेगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एक बार सादा फॉर्म में आएगा तो x प्लस 1 बनेगा और उसके बाद पहली वैल्यू का स्क्वायर तो x की पावर 2 प्लस है तो माइनस आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x का 1, उसके बाद दूसरी वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब लेट करेंगे x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। अब आएगा x की पावर 1, ऐसा वेरिएबल, इसके डिनोमिनेटर वाले फैक्टर देखेंगे, ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी उसका नोमिनेटर हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसे मैंने a बोल दिया। अब अगला जो फैक्टर है इसमें वेरिएबल की पावर 2 है तो इसमें दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और पहले कांस्टेंट के साथ हम वेरिएबल x मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 2 माइनस x और प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले देंगे। तो हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चन में दो फैक्टर थे डिनोमिनेटर वाली जाने में, वहां पर जाओ जो x की पावर 1 थी उसके ऊपर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया और ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 2 थी उसके डिनोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए और पहले के साथ x लिखा। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं दो फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये अमल जो करना है वो हमने लिखना भी है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से। अब ये डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों कैंसिल हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा x की पावर 2 प्लस 1। अब राइट हैंड साइड में देखो ये फैक्टर कैंसिल, a के साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2 माइनस x और प्लस 1, उसके बाद आएगी प्लस bx प्लस c। अब ये दो फैक्टर सेम है तो ये कैंसिल हो गए तो bx प्लस c के साथ x प्लस 1 फैक्टर जो है मल्टीप्लाई होगा और इस इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों फैक्टर में से जिसकी पावर 1 है
यहाँ लिखेंगे पुटिंग x plus 1 equal to 0 in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से x का आंसर लेंगे तो x का आंसर क्या आएगा -1। ये +1 है तो l की दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 बनेगा। तो अब ये -1 जब हम यहाँ पुट करेंगे 7 + 1 है, -1 + 1 0, मतलब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा a का। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हम -1 पुट करेंगे, x की जगह पर +1 इज इक्वल टू a इंटू -1, ये x की पावर 2 -1 की पावर 2 माइनस इंटू -1 और +1, तो ये ब्रैकेट क्लोज -1 की पावर 2। जब भी किसी वैल्यू की पावर 2 होगी अगर वो वैल्यू माइनस में है तो वो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस माइनस प्लस और ये +1, ये बनेगा 2 इज इक्वल टू 3a। यहाँ से a का आंसर आएगा a इज इक्वल टू 2 और 3 आंसर आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर x की पावर 1 वाला कोई और फैक्टर मौजूद नहीं। अगर यहाँ पर कोई और फैक्टर होता तो ये प्रोसीजर हम अगेन रिपीट करते हैं, तो हमारे पास जो दो कांस्टेंट है उन दोनों में से किसी एक का आंसर आ जाता। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई। यहाँ से सिंपलीफाई करने के बाद हम इक्वेशन को कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करने से यानी कि सिंपलीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड री सिंपलीफाई नहीं हो सकती तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट आएगा। राइट हैंड साइड में a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a को मल्टीप्लाई करेंगे ax की पावर 2 माइनस ax और प्लस a। इसी तरह x मल्टीप्लाई होगा bx के साथ, ये बनेगा bx की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये आ जाएगा bx। अब c मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये cx, c 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे और x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे, -ax और प्लस bx प्लस cx, उसके बाद आएगा कांस्टेंट a प्लस cx प्लस a और फिर आएगा यहाँ c आएगा। c को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c आएगा तो प्लस c बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड एज इट ही लिखेंगे x² + 1 इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू में से x की पावर 2 का बना रही है तो a प्लस b इंटू x की पावर 2 बनेगा। अगली तीन वैल्यू में से x की पावर 1 का बना है तो हम x की पावर 1 लिखेंगे माइनस a प्लस b और प्लस c, प्लस b और प्लस c इंटू x आएगा। तो यहाँ से x आ गया। अगली दो वैल्यू में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो अगली दो वैल्यू हम एज इट ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड x की पावर 1। यहाँ पर लिखेंगे फॉर x की पावर 2। तो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 और राइट हैंड साइड पर a प्लस b। हमें पता है a किसके बराबर है 2/3। यहाँ रेफरेंस देंगे a बराबर है 2/3 तो a की वैल्यू पुट करेंगे 2/3 प्लस b, ये 2/3 दूसरी तरफ जाकर -2/3 बनेगा इज इक्वल टू b। एलसीएम लिया 3 आंसर आया। अब इसको सोल्व करना है, एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, इसको सोल्व करना है। इसके नीचे क्या है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो इसको सोल्व किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 का 3, अब आएगा माइनस, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर, इसको सोल्व करना, इसका डिनोमिनेटर में है 3, सोल्व किया 1, इसको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर वाली वैल्यू से ये आएगा 2 इज इक्वल टू b। 3 में से 2 गया तो हमारे पास आंसर बचा b इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास b कांस्टेंट भी आ चुका है। अब हम x की पावर 1 वाले कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 1। यहाँ x की पावर 1 वाली वैल्यू मौजूद नहीं, जब वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0। तो राइट हैंड साइड पर कोएफिशिएंट x पावर 1 का ये है -a प्लस b और प्लस c।
तो हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, ये दोनों वैल्यू इस तरफ आएगी, ए इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा और बी इस तरफ आकर माइनस होगा, तो ये सी बचेगा। अब हमें पता है ए बराबर है 2/3 के और बी बराबर है 1/3 के। तो हम क्या करेंगे, इनका आंसर यहां पुट करेंगे, 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू सी, एलसीएम लिया 3 आ गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू सी, और सी का आंसर हमारे पास आ गया, सी इज इक्वल टू 1/3। अब हमारे पास यहाँ तीन कांस्टेंट थे, तीनों कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। जब तीनों कांस्टेंट के आंसर हमारे पास आ जाए तो हम क्या करते हैं, तीनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग आर वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यू पुट करने से सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, वो है जी x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर a और x प्लस 1, a का हमारे पास आंसर है 2/3, तो ये लिखेंगे 2/3 ओवर x प्लस 1, क्या लिखेंगे 2/3 ओवर x प्लस 1, और उसके बाद b इंटू x, dx b का आंसर हमारे पास क्या है 1/3 साथ x है, उसके बाद प्लस c है, तो c का आंसर हमारे पास 1/3 है, और डिनोमिनेटर में क्या है x की पावर 2 माइनस x और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ से 1/3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। तो ये हमारे पास, इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगी वैल्यू 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि गिवन क्वेश्चन प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में था। तो हमने क्या किया, ये देखा कि डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है, तो हमने वहां पर फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूला लगा दिया, यहाँ पर दो फैक्टर बने, पहले एक फैक्टर था, तो ऐसा फैक्टर जिसमें x की पावर 1 है उसके डिनोमिनेटर में a के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया, और ऐसा फैक्टर जिसकी x की पावर 2 थी उसके डिनोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए, पहले के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इन्हीं दो फैक्टर को लेके इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनती है। फिर x की पावर 1, यहाँ दो फैक्टर है, x की पावर 1 वाले फैक्टर को लेकर, अगर x की पावर 1 का फैक्टर इसके अलावा भी कोई और होता तो वो भी लेकर यही प्रोसीजर हम करते हैं। x की पावर 1 वाला फैक्टर लिए इक्वल टू 0 होता है, यहाँ x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, सिंपलीफाई किया तो हमारे पास a के कांस्टेंट का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास x की पावर 1 वाला और भी फैक्टर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के, x पावर 2 वाले और x पावर 1 वाले को। हम कांस्टेंट को भी कर सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट 1 है और यहाँ a प्लस c है, तो मैंने x पावर 2 और x पावर 1 वाले दो कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, उसके कंपेयर करने के बाद सिंपलीफाई किया तो हमारे पास b और c की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और थोड़ा सा ये दो स्टेप पर सिंपलीफाई किया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये वीडियो थी, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।